हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एंजियोस्पर्म प्लांट को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके बताऊंगी और मैं उन प्लांट्स में कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगी। और वो टर्मिनोलॉजी एंजियोस्पर्म प्लांट की मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताऊँगी कि हम एंजियोस्पर्म प्लांट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक डाल लेना है आपको। हाउ टू describe an angiospermic plants। ठीक है, हाउ टू डिस्क्राइब एन एंजियोस्पर्म प्लांट, हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है कि जो प्लांट हैं वो रहता कहाँ है। जैसे कि हमारा हैबिटाट होता है कि हम अपने घरों में रहते हैं, इस तरह से कि प्लांट के एक न एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ वो पाया जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लोकली पाए जाते हैं, है ना, लोकल होते हैं। कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम कल्टीवेटेड करते हैं, जो हमारे खेत में देख सकते हैं कल्टीवेटेड प्लांट, जैसे गेहूँ है ना, गेहूँ है, राइस है, बार्ले है, ये हमारे कल्टीवेटेड प्लांट हो गए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट। अब दूसरा कैरेक्टर हम पढ़ते हैं प्लांट का, एंजियोस्पर्म प्लांट का हैबिट। देखिए, प्लांट्स की बेसिकली 3 ही हैबिट्स होती हैं, जैसे 3 या 4 हैबिट होती हैं। जैसे कि एक हर्ब, जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर हम देखते हैं जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे ग्रासेस हैं, है ना, धनिया है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स के बाद में हम देखते हैं अंडर श्रब्स। अंडर श्रब्स का मतलब ये होता है जो हर्ब से थोड़े बड़े होंगे, लेकिन जो श्रब्स होते हैं ना, इनसे थोड़े छोटे होते हैं। श्रब्स का एग्जांपल वो होता है जो हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं प्लांट। जैसे कि आपने आसपास देखा होगा चाइना रोज़ का प्लांट है, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, वो श्रब्स में आता है। ठीक है, और फिर आते हैं ट्री, जो बड़े बड़े प्लांट हो गए, जैसे नीम का और बरगद का। ये जो आप प्लांट देखेंगे, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े ट्री होते हैं। तो प्लांट की बेसिकली 4 ही हैबिट होती है, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्री। ठीक है, हर्ब्स जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हम उनको हर्ब कहते हैं। उनसे जो थोड़े बड़े होंगे उनको हम अंडर श्रब्स कहते हैं। श्रब्स अंडर श्रब्स से थोड़े बड़े होते हैं। अंडर श्रब्स इन दोनों के बीच की कैटेगरी माने जाते हैं, अंडर श्रब्स। और ट्री बड़े बड़े, बरगद का प्लांट हो गया, नीम का प्लांट हो गया। ठीक है, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं। और फिर एक और कंडीशन आती है इसमें, एनुअल प्लांट की हैबिट में, एनुअल। ठीक है, एनुअल और बाइनियल और पेरेनियल। ठीक है, एनुअल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे नॉर्मली आप सुना होगा एग्ज़ाम जो होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम है। देखिए, एनुअल का मतलब होता है कि जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेता है, हम उनको एनुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है, जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेंगे, हम उनको एनुअल प्लांट कहते हैं। बाइनियल, बाई का मतलब होता है 2। ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं, हम उनको बाइनियल में रखते हैं। पेरेनियल, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 से ज़्यादा साल में कंप्लीट करते हैं, ऐसे प्लांट को हम पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लांट की हैबिट में कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। देखिए, पहला फीचर्स आ गया कि हैबिट में, कि प्लांट की हैबिट क्या है, हर्ब है, श्रब्स हैं, है, ट्री है, अंडर श्रब्स हैं क्या। दूसरा आ गया इनमें कि वो प्लांट की कंडीशन कैसी है, कि वो 1 साल जीवित रहते हैं, 2 साल जीवित रहते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर ये होगा। तीसरा कैरेक्टर और बताती हूँ मैं इस प्लांट का हैबिट में ही। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं,
पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो प्लांट किसी दूसरे पर ग्रोथ करने के लिए डिपेंड है। जैसे कि मतलब पैरासाइट जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेंगे। जैसे कि अमरबेल का आपने कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल का आपने एग्जांपल सुना होगा, उसका अमरबेल का बॉटनिकल नेम है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। वो एक पैरासाइट प्लांट है, ठीक है। येलो कलर की तरह होता है, देखना आप, बेल टाइप में होता है वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उस प्लांट से क्या करता है, मतलब कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा के प्लांट में छोटे छोटे कांटे, उसके स्टेम से छोटे छोटे कांटे निकलते हैं और वो दूसरे प्लांट के अंदर चले जाते हैं, उसके फ्लोएम तक, जो उसके कंडक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ तक वो अपना कनेक्शन बना लेते हैं। और वो प्लांट क्या करता है, उस प्लांट से सारा न्यूट्रिशन ले लेता है ना। और धीरे धीरे जो होस्ट प्लांट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने की स्टेज पर आ जाता है और पैरासाइट प्लांट क्या होता है, अपने अच्छे से वो ग्रोथ करता रहता है। तो ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं, है ना, और उसको हार्म करते हैं, और बदले में क्या होता है, इन प्लांट को फ़ायदा होता है। जैसे कि पैरासाइट में हम कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा का प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करता है, अपने कांटे जैसी रचना होती है उसको दूसरे प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर एडजस्ट कर देता है और उससे सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह से है पैरासाइट प्लांट क्या है, अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और एक हम देखेंगे कुछ प्लांट की कुछ प्लांट ईपीफाइट होते हैं, ईपीफाइट। जैसे कि ईपीफाइट का मतलब, ईपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, फाइट का मतलब होता है प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर ग्रोथ करते हैं, है ना, अपना ग्रोथ करने के लिए सहारा लेते हैं। जैसे कि बेल वगैरह होती हैं, है ना, तो वो अपनी ग्रोथ करने के लिए दूसरे प्लांट का सहारा लेती हैं, तो उनको हम ईपीफाइट प्लांट कहते हैं। लेकिन पैरासाइट में क्या होता है, पैरासाइट में भी वो दूसरे का सहारा भी लेते हैं ग्रोथ करने के लिए, लेकिन वो दूसरे को हार्म पहुँचाते हैं। ईपीफाइट में ऐसी कंडीशन नहीं होती। ईपीफाइट के बाद में आते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं मीज़ोफाइट, कुछ प्लांट होते हैं ज़ीरोफाइट, कुछ प्लांट होते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट, ठीक है। देखिए हाइड्रोफाइट में हाइड्रो से समझना आप वाटर, ऐसे प्लांट जो वाटर की कंसंट्रेशन में अच्छे से ग्रोथ करते हैं, हम उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। ज़ीरो का मतलब होता है एक तरह से बहुत कम, ऐसे प्लांट जो बहुत कम पानी की अमाउंट में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि कैक्टस प्लांट, है ना, जो बहुत कम पानी के अमाउंट में ग्रोथ करते हैं, उनको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो पानी के अंदर, मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन अच्छे से ग्रोथ करते हैं। मीज़ोफाइट प्लांट वो होते हैं जो नॉर्मली ठीक ठाक पानी के अमाउंट में ग्रोथ करते हैं, ना तो उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना ही कम। नॉर्मल प्लांट में जो हम अपने आसपास देखते हैं वो प्लांट मीज़ोफाइट्स होते हैं। और किसी तालाब में अगर हम प्लांट देखेंगे तो वो ज़ीरोफाइट, किसी डेजर्ट एरिया पर हम देखेंगे प्लांट, वो कैसे होंगे, ज़ीरोफाइट। ईपीफाइट प्लांट दूसरों पर ग्रोथ करते हैं, अपनी ग्रोथ करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइंबर्स वगैरह हो गए। पैरासाइट ऐसे प्लांट जो अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों को हार्म करेंगे और ख़ुद को फ़ायदा होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, है ना। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक टर्म बताए थे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एंजियोस्पर्म प्लांट को डिस्क्राइब करने के टर्म बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि हैबिटेट क्या होता है प्लांट, जैसे कि कुछ लोकली होते हैं, कुछ कल्टीवेटेड होते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल होते हैं प्लांट्स, ठीक है। हैबिट क्या होती है, हर्ब्स, अंडर, श्रब्स हो गए, ट्री हो गए। एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, पेरेनियल। एनुअल मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, बाइनियल जो 2 साल में कंप्लीट करते हैं, पेरेनियल जो 2 से ज़्यादा में कंप्लीट करते हैं। और पैरासाइट का मतलब जो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए दूसरों का सहारा लेंगे और उस प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं, ठीक है। पैरासाइट अमरबेल आप ले सकते हैं इसमें। ईपीफाइट हो गए जो अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे प्लांट का सहारा लेंगे, है ना, जैसे क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं। मीज़ोफाइट जो पानी की ठीक ठाक अमाउंट में ग्रोथ करते हैं। ज़ीरोफाइट पानी की कम कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं। और हाइड्रोफाइट पानी के अंदर पाए जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।